कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे एफआईआर हैं, उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के मरने पर जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मौत को लेकर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब नीतीश कुमार के मुआवजे के ऐलान के बाद जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है और साफ साफ कहते दिख रहे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी के सामने घुटना टेकना ही पड़ा। और भी क्या कुछ करे सुशील कुमार मोदी, आप देखिए इस वीडियो में। तक मोतिहारी जिले में 38 से ज़्यादा लोगों के मरने का समाचार है। तो बिहार में 500 से ज़्यादा लोग जहरीली शराब पीने से तक मर चुके हैं। उनके प्रति आंसू बहाने के बजाय, उनके प्रति दुख प्रकट करने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ऐसा विलाप कर रहे हैं अतीक अहमद के मरने पर जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। दिग्विजय सिंह ने कहा ओसामा जी, और डिप्टी सीएम करें अतीक जी। एक गुंडा, माफिया, आतंक, अत्याचार, अधर्म का प्रतीक गैंगस्टर का अंत होने पर ये लोग बहुत दुखी हैं। अरे कैसे मारा गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, एक आतंक का पर्याय मारा गया, एक गुंडा मारा गया, गैंगस्टर मारा गया, उसके प्रति दुख प्रकट कर रहे हैं और ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे लगता है कि उनका कोई सगा रिश्तेदार की मौत हो गई हो। और मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया मुआवजे का, तो बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले के लिए राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। तो मित्रों, जिस मुख्यमंत्री ने कभी आंसू नहीं बहाया, दुख नहीं बहाया, दुख प्रकट नहीं किया, वो मुख्यमंत्री अतीक अहमद के मारे जाने पर और दुख प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है उसका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। सरकार ने कल ये स्वीकार किया कि अभी तक 199 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार 500 से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। सरकार का एक हमको डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें 2019 और 20 में 0 मृत्यु की बात कही जा रही कि कोई मौत नहीं हुई है। मित्रों, आपको मालूम है कि बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016, जो बिहार उत्पाद अधिनियम है 2016, उसकी धारा 42 में 4 लाख रुपए के मुआवजा का प्रावधान है। उस धारा 42 में यह भी प्रावधान है कि अगर जहरीली शराब पीने से कोई अगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उसको 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी।
और सामान्य रूप से जो पीड़ित है उसको 20,000 रुपया का प्रावधान है। तो मरने पर 4 लाख, आंखों की रोशनी चली गई, गंभीर रूप से घायल हो गए, दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए तो 2 लाख, और सामान्य स्थिति में 20,000 रुपये का प्रावधान है। लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जो गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिंदगी भर उनको इलाज कराना पड़ेगा, उनके लिए किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। और जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, अस्पताल में भर्ती कराए इसका प्रमाण नहीं है, शराब विक्रेता का नाम बताना पड़ेगा, तो ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि इसमें पोस्टमार्टम के अलावा अधिकांश लोगों को कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ 2016 से जब से ये कानून बना तब से उसी साल मुआवजा मिलना चाहिए था 2016 से, जो 17 में मरे, 20 में मरे, लेकिन सरकार 3 साल, 4 साल, 5 साल विलंब से मुआवजा दे रही है। तो परिवार तो उजड़ गया, बर्बाद हो गया। तो सरकार को जिन लोगों को विलंब से मुआवजा दिया जा रहा है उनको ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए। यानी 2017 में जिसकी मौत हो गई उसको आज आप 5 साल के बाद 4 लाख दे रहे हैं। अगर तत्काल पैसा दे दिया होता तो उसका परिवार जो है बच जाता, उसका परिवार बच्चों की पढ़ाई करा पाता। तो इसलिए वैसे लोगों को चूँकि आपने विलंब किया है देने में, कानूनी प्रावधान है, आप देकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइज एक्ट की धारा 42 में प्रावधान है। अगर प्रावधान नहीं होता तो 2016 में गोपालगंज के खजूरबन्नी में 19 लोग जो मरे उनको 4 लाख का मुआवजा क्यों दिया आपने? कैसे दिया मुआवजा? किस नियम के तहत मुआवजा दिया? अगर 2016 में 19 लोगों को मुआवजा मिल सकता है तो 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में बाद में मरने वालों को क्यों नहीं मिलेगा? और 17 वालों को 5 साल बाद दीजिएगा तो भी उसको 4 लाख की राशि मिलेगी। तो इसलिए मित्रों, विलंब से जिन लोगों को मुआवजा मिल रहा है या मिलेगा उनको 4 लाख रुपया पर ब्याज सहित उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, मैंने कहा कि गंभीर रूप से जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, दिव्यांग हो गए, उनको 2 लाख, और बाकी अन्य 20,000 रुपया जो है। और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया को सरल किया जाए। ये ठीक है, यहाँ तक तो शर्त ठीक है कि लिख कर देंगे कि मैं प्रचार करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन आप अगर ये शर्त लगा रहे हैं कि आप बताइए कि कहाँ से शराब आपको मिली, कहाँ से लेकर आए, या मरने वाला तो चला गया, कौन बताएगा? या अस्पताल में गए थे, नहीं, कोई प्रमाण और दीजिए। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया को सरल किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000। 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफ़ी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। इसके पहले भी कई बार सरकारों ने मुकदमे वापस लिए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, बिहार में भी। तो जितने मुकदमे चल रहे हैं शराबबंदी से जुड़े हुए, यानी 1 अप्रैल के पहले के जितने मुकदमे FIR हैं, उन सारे मुकदमों को विड्रॉ किया जाए, वापस लिया जाए। और अभी भी जेलों में 25,000 लोग बंद हैं। बिहार की जेल की क्षमता 55,000, और 25,000 यानी आधे लोग बंद हैं जो शराबबंदी के कारण जेल चले गए। तो वैसे लोगों को तत्काल जो है और रिहा किया जाए। साथ ही साथ शराबबंदी के मामले में जो जेल गए उनके लिए अलग से जेल की व्यवस्था की जाए। ये अलग से डिटेंशन सेंटर, जैसे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होती है,
रिमांड होम और बाकी जैसी व्यवस्था रहती है। बेचारा शराब पी लिया, नहीं पीना चाहिए, शराबबंदी है, उसको आप शातिर अपराधियों के बीच रखेंगे। जेल के अंदर तरह तरह के अपराधी हैं। और ये मेरा सुझाव नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के संजय किशन कौल जो वरिष्ठ जज हैं, उन्होंने 1 जनवरी महीने में बिहार सरकार को सुझाव दिया था कि डिटेंशन सेंटर, यानी जिनको पकड़े हैं उनको जेल भेजने के बजाय उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था, संजय किशन कौल ने, कि जल्द से जल्द स्पेशल कोर्ट बनाइए। और मुख्यमंत्री की बार बार घोषणा थी कि स्पीडी ट्रायल कराएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। तो संजय किशन कौल की बेंच ने जनवरी में पूछा बिहार सरकार से, अभी तक आपने स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया, कब तक स्पेशल कोर्ट का गठन करेंगे, कब जज की नियुक्ति करेंगे? और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमको मजबूरन जेल में बंद सभी लोगों को रिहा करने का आदेश देना पड़ सकता है। यह मेरा वक्तव्य नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जो जज हैं संजय किशन कौल, ये उनका वक्तव्य है। तो अभी आपने देखा जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुआवजे के ऐलान के बाद साफ साफ कहा कि आखिर नीतीश कुमार को बीजेपी के सामने घुटना टेकना ही पड़ा। और वही नहीं, सुशील कुमार मोदी ने ये भी मांग किया है कि 2016 से जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो इससे अब जो मुआवजे का ऐलान किए हैं, तो इससे पहले जो लोग भी मरे हैं तो उनको आप इंटरेस्ट के साथ उनको जोड़कर मुआवजा दीजिए। और वही नहीं, उन्होंने ये भी मांग किया है कि जो जहरीली शराब पीने से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, जिनका आँख अंधा हो जाता है, वैसे लोगों को भी अब आपको मुआवजा देना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा कि अभी तक जितने भी जहरीली शराब के मामले में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको आपने जेल में बंद करके रखा है, वैसे लोगों को भी वैसे लोगों को आप अब जेल से रिहा कीजिए। और भी क्या कुछ कह रहे थे सुशील कुमार मोदी, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।